आज व्यक्ति धन कमा रहा है कि सुख शांति से जी सके। धन आ जाता है, लेकिन अगर कोई अमीर से पूछा जाए सुख शांति आ गई, तो यही कहेंगे भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं है। तो सुख की चाहना में कितनी भौतिक साधन अपना लिए, सुख सुविधाओं को अपना लिया, लेकिन उसके बावजूद भी सुख नहीं आया। सारे भौतिक सुख सुविधा के साधनों के बीच में होते हुए भी मन परेशान है। तो आत्मा की ओरिजिनल आइडेंटिटी सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। और जहां ये पांचों चीजें हैं, वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। आत्मा को कहा ही जाता है सत्य चित आनंद स्वरूप। आत्मा का सत्य स्वरूप, उसकी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है। लेकिन आज आनंद तो छोड़ो, उसका फर्स्ट स्टेप खुशी भी कहाँ है? खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाकर हंसना पड़ता है। घर में आते हैं तो वो खुशी गायब। घर में अगर गलती से व्यक्ति को कोई बात याद आ जाए और मुस्कुराने लगे, तो सबसे पहले तो घर वाले ही पूछते हैं क्या बात है, आज इतना खुश नजर आ रहे हो। और अगर वो व्यक्ति डिस्क्लोज करना न चाहे और कह दे बस ऐसे ही क्यों खुश नहीं हो सकते हैं, तो घर वाले कहते हैं दिमाग ठीक है। ये हालत हो गई। आज व्यक्ति ऑफिस में जाते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के, तो सब इशारा करने लगते क्या बात है, आज तो बड़ा खुश है, जो काम करवाना है करवा लो। लोग एडवांटेज लेना चाहते हैं, इसलिए भी व्यक्ति थोड़ा टाइट होकर के जाता है। खुशी में रहना चाहता है, लेकिन खुश रह नहीं पाता है। कितनी जगह एंटरटेनमेंट के लिए जाता है कि कहीं से थोड़ी घड़ियों के लिए खुशी मिल जाए, लेकिन कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए गए, हॉलीडे के लिए गए, और वहाँ किसी के साथ ईगो क्लैश हो गया, झगड़ा हो गया, सारा मज़ा ही किरकिरा हो गया, वापस आ जाते हैं। वो इफेक्ट कितना दिन तक रहती है। और जहां ये 6 चीजें हैं, वहां आत्मशक्ति, विल पावर। आज विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस लेवल खत्म होता जा रहा है। एक बच्चा स्कूल में जाता है, एग्जाम जैसे ही सामने आता है पेपर, सब कुछ भूल जाता है, नर्वस हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल गायब। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 6 गुण नहीं है, ये 6 शक्ति है। ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, सुख की शक्ति, ये सब शक्तियां हैं। और जब ये सारी शक्तियां हैं, तो आत्मशक्ति, विल पावर है। तो ये 7 गुण, ये आत्मा की वास्तविकता है। इसीलिए कहा नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। लेकिन हम अपने आप को जान ही नहीं पाए, और इसलिए कभी कभी मनुष्य जीवन में सोचता है कुछ मिसिंग है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। ये 7 गुण, ये आत्मा की वास्तविकता है। जब उस कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं, तो जैसे कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति हमारे जीवन में होने लगती है। वो वाइब्रेशंस, वो ओरा इस तरह से क्रिएट होने लगता है जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे नेगेटिव एटमॉस्फेयर में चले जाएं, तो वहां कभी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। क्यों?
क्योंकि आत्मा के ओरिजिनल आइडेंटिटी से विरुद्ध, विकृत दिशा में है, तो कैसे कंफर्टेबल फील करेंगे। इसीलिए मेडिटेशन माना इट्स अ जर्नी बैक टू द रियल सेल्फ, अपनी वास्तविकता के तरफ जाने की एक यात्रा। और इसीलिए मनुष्य ने उसको अनुभव करना चाहा।